कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर के चार कोनों में रखें ये चार चीजें और आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा, फूलों की तरह महकेगा। दोस्तों, आपको जो चाहिए जीवन में वो सब कुछ हासिल होगा। घर को आप एक साधारण स्थान न मानिए दोस्तों, घर एक ऐसा स्थान है जहां हम पूरी दुनिया से जूझने के बाद, समस्याओं के समाधान करने के बाद सुख और चैन की उम्मीद में आते हैं और हमें सुख और चैन मिलता भी है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने घर में प्रवेश करते हैं एक आज़ादी का अनुभव होता है, एक अजीब से सुख का अनुभव होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को एक विशेष स्थान प्राप्त है। घर को ना केवल घर बल्कि मंदिर तक समझा जाता है। यहाँ पर ना केवल हम अपने परिवार के साथ रहते हैं बल्कि हमारे देवी देवता भी हमारे साथ निवास करते हैं। हम अपने घरों में एक विशेष स्थान अपने देवी देवताओं को, अपने आराध्य को देते हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ उनका पूजा पाठ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि घर की किस दिशा में, किस कोण में किस देवता का वास होता है। यदि आप इस बात का अनुभव करें और घर की हर एक दिशा, हर एक कोण में उन चीज़ों को रख दें जो उन देवी देवताओं को बहुत प्रिय है, तो दोस्तों आपका घर स्वर्ग के समान महकेगा। हम वादा करते हैं कि फिर आपका हर एक काम सफलता की ओर होगा। आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। दोस्तों, आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमें नहीं पता हमारे काम कैसे बन रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, समाज में सम्मान बढ़ता जा रहा है। यानी कहा जाए तो घर उनके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र साबित हुआ और उनके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी कभी ठीक इसका उल्टा भी सुनने को मिलता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी तबाही और बर्बादी शुरू हो गई है, हम अवनति की तरफ जा रहे हैं, जो भी काम करते हैं सब में बर्बादी हो जाती है, घर का माहौल बहुत ही दूषित हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में इन सब बातों को विस्तार से समझाया गया है और घर को एक संगठित इकाई की तौर पर माना गया है जिसके कई भाग होते हैं। घर को अलग अलग कोनों में और अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है। हर एक दिशा के विशेष देवी या देवता होते हैं और हर एक कोण पर विशेष देवी देवताओं का भी वास होता है। तो यदि आप समझ जाएं कि किस कोण और किस दिशा में किस देवी देवता का वास है और आप छोटे छोटे उपाय कर लें तो आपका घर भी सुख और समृद्धि के लिए समर्पित हो जाएगा। आपको वह सब कुछ देगा जो आप हमेशा से चाहते हैं और आपके जीवन में फिर कभी बाधाएं नहीं आएंगे। दोस्तों, याद रखें कि जीवन में नकारात्मकता या फिर सकारात्मकता की शुरुआत आपके घर से ही होती है। आप खुद कितने ही सकारात्मक नजरिए वाले इंसान होंगे, लेकिन यदि आपके घर की ऊर्जाएं दूषित हैं तो आपको जीवन में इतनी नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपका मनोबल भी टूट जाएगा और आप हार मान जाएंगे और एक निराश इंसान की तरह सोचने लगेंगे। तो इस लिहाज से सबसे पहला कार्य हमारे लिए यह बनता है कि हम अपने घर की ऊर्जाओं के ऊपर कार्य करें। हमारा जीवन अपने आप सुंदर और सुगंधित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगी, आपको मां का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि घर को कैसे पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे हम, ताकि हमारे जीवन में हर एक काम सफलता की ओर हो, हर इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए और आपस में प्रेम और व्यवहार बढ़ जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, वीडियो का एक एक भाग ध्यान से सुने। अगर जरूरत पड़ जाए तो कॉपी और पेंसिल लेकर भी बैठें और हर एक बात को नोट करते चलें, क्योंकि इन सब बातों को आपको अपने जीवन में उपयोग भी करना है दोस्तों। खाली सुन लेने से काम नहीं बन जाता, हमें उसके ऊपर कार्यवाही भी करनी पड़ती है, तब ही हमें सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में भी बताएंगे जो यदि आपके जीवन में नीच का है तो यह आपको इतनी मानसिक यातनाएं दे सकता है, इतनी पीड़ाएं दे सकता है कि आपको आत्महत्या करने तक पर विवश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों,
और इस ग्रह का विशेष संबंध आपकी मानसिक स्थिति से ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे नकारात्मक हो या ना हो, लेकिन विचार हमेशा मन में नकारात्मक ही उठते रहते हैं और अच्छी चीज़ों में भी बुराई ढूंढकर और उनके लिए चिंताएं उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में वह ग्रह नीच का है। तो आपको उस ग्रह को उच्च का बनाने के लिए या अपने पक्ष में करने के लिए छोटे छोटे उपाय करने होंगे और आपकी मानसिकता अपने आप धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्व दिशा के बारे में। यदि आपके घर में आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो यह सर्वोत्तम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूर्व दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य देवता हैं और सूर्य पूर्व से ही उदित होते हैं। तो आपको करना यह है कि अपने मुख्य द्वार पर कोई भी भारी भरकम सामान ना रखें और उसे खाली रखने की कोशिश करें और सुबह और शाम के वक्त अपने मुख्य दरवाजे को खोल कर रखें ताकि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। अब यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर नहीं खुलता है, किसी अन्य दिशा की ओर खुलता है, तब आप ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, ऐसे में आप एक बड़ी खिड़की बनवा सकते हैं या फिर कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे उगते हुए सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर जाएं। यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। यदि आप पूर्व दिशा की ओर खिड़की और दरवाजे नहीं करवाते हैं, सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, तो यह घोर नकारात्मकता को आपके घर की ओर आकर्षित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और इस दिशा में आपको कुछ भी रखना नहीं है दोस्तों। इसे जितना हो सके उतना खाली रखें और प्रकाश को जितना हो सके उतना आपके घर में प्रवेश करने दें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। दोस्तों, उत्तर दिशा के प्रतिनिधि देवता कुबेर हैं, यानी कि यह बहुत ही पवित्र दिशा है और आपको इस दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में भी आप कोई भारी भरकम सामान ना रखें, टॉयलेट वगैरह भूलकर भी ना बनवाएं। इस दिशा को खाली रखें और सर्वोत्तम यह होगा कि आप इस दिशा में हरे भरे पौधों को उगाएं, यानी कि गमले वगैरह रखें जिसमें आप हरे भरे पौधे रखें। यह बहुत ही पवित्र है दोस्तों। इस दिशा में यदि आप हरे भरे पौधे रखते हैं जो कि बढ़ रहे हों, दोस्तों याद रखना है कि कोई भी पौधा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, मरता हुआ पौधा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई पौधा है तो आप उसे उखाड़ कर फेंक दें और नए पौधे को रोपित करें। तो बढ़ता हुआ पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होगा दोस्तों। यह दिशा बहुत ही पवित्र है और आर्थिक स्थिति के लिए यह बेहद शुभ मानी जाती है। तो इस दिशा में आपको पौधे रोपित करना है। अब इसमें से भी आप जो धार्मिक महत्व रखने वाले पौधे हैं उन्हें रोपित कर सकते हैं, जैसे समी पत्र, जैसे आंवले का पौधा लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, केले का पौधा लगा सकते हैं। यानी जिन पौधों का धार्मिक महत्व है यदि आप उन पौधों को लगाते हैं। यदि आपने पुष्प का ही कोई पौधा लगाया तो आप लाल पुष्प का पौधा लगाएं, पीले पुष्प का पौधा लगाएं। बस आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल बदलने लगेगा, आर्थिक स्थिति सभी लोगों की मजबूत होने लगेगी। जो भी व्यक्ति जिस भी काम को शुरू करेगा उसके जीवन में सफलता ही आएगी और उसे आर्थिक लाभ बहुत अधिक होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो बात थी दो दिशाओं की, यानी पूर्व की और उत्तर की। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिशाओं का बहुत महत्व है, लेकिन इन दिशाओं के बीच में भी एक कोण बनता है जिनका महत्व वास्तु की दृष्टि से बहुत अधिक है। तो हम इस वीडियो में वास्तु की दृष्टि से भी महत्व रखने वाली बातों के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें आपको बताएंगे। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं दोस्तों। ईशान कोण यानी ईश का कोण, यानी कि भगवान का कोण, यानी एक ऐसा स्थान घर का जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं या भगवान की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो अब ऐसे स्थान पर आप क्या रखना चाहेंगे? दोस्तों, वास्तु कहता है कि ऐसे स्थान को खुला रखना चाहिए। कोई भी गलत सामान इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। अब गलत सामान क्या होता है? जैसे कूड़े कचड़े का ढेर, डस्टबिन, कोई भी त्याग की गई चीज़ें, यानी कि जो टूटी फूटी घर के सामान हैं और आपने उन्हें इस कोण में नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि शौचालय इस दिशा में भूल कर भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके घर का शौचालय इस कोण पर पड़ता है, यानी ईशान कोण पर पड़ता है, तो इस वास्तु दोष का कोई भी तोड़ नहीं है दोस्तों। यह सबसे भयानक वास्तु दोष है। इस कोण के टॉयलेट को, यानी कि शौचालय को, आप जितनी जल्दी हो सके बंद करवा दें और उसे कभी भी प्रयोग ना करें।
अब इस कोण पर आपको रखना क्या है दोस्तों, आप अपने घर के पूजा घर का निर्माण इस कोण पर कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। यदि आप अपने घर के ईशान कोण में पूजा घर का निर्माण करवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह तो भगवान की दिशा है, यानी कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जाएं कई गुना बढ़ जाएंगी और आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। और इस दिशा को भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम ईशान भी है दोस्तों। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने घर की छत पर इस कोण पर भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग, जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं और आप उस पर जल अर्पित करिए, सच्चे मन से पूजा पाठ करिए। आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नकारात्मकता भी आपके घर में टिक नहीं सकती है। हर एक नकारात्मक शक्ति आपके घर से भाग जाएगी, कभी मुड़कर वापस नहीं आएगी। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। दोस्तों आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर दिशाओं की और कोण की बात कर रहे हैं, यानी दिशाओं के बीच में बनने वाले कोण की। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, ध्यान से वीडियो को सुनना है और समझना है, आपको संपूर्ण बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अब एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं कि कुछ लोग तरह तरह की बातें लिख देते हैं और नीचे अपना मोबाइल नंबर भी दे देते हैं। दोस्तों याद रखें कि हम अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर कभी भी किसी भी स्थान पर डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो यदि कोई कमेंट करने वाला व्यक्ति आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा है या फिर अपनी आईडी पर ले जाना चाहता है, तो आप भूल कर भी वहां ना जाएं। आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। हमने ऐसा कई बार देखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारा धर्म है कि आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से दूर रखा जाए दोस्तों। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। दोस्तों पश्चिम दिशा के देवता वरुण यानी कि जल के देवता हैं। पश्चिम दिशा हमें यह भी एहसास कराती है कि इस दिशा में चूंकि सूर्य अस्त होते हैं, तो यह अंधेरे की दिशा है, यह नकारात्मकता की दिशा है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ऐसे में क्या करना है? तो सबसे पहली चीज कि आपको आपके घर का शौचालय इस दिशा में बनवाना चाहिए, बाथरूम भी इस दिशा में बनवाना चाहिए। ठीक रहेगा, शुभ रहेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात कि आपको इस दिशा की नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक कांच के कटोरे में सेंधा नमक भर के रख देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कांच के एक गिलास में थोड़ा सा जल रखें और उसमें नमक यानी सेंधा नमक घोल कर रख दें और हर 2-3 दिन में उस जल को घर के टॉयलेट में यानी शौचालय में विसर्जित कर दें और उसे पुनः दोबारा से उसी प्रकार से रख दें। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपके घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं और यह कोण वायु देवता को समर्पित है। दोस्तों इस कोने में आप घर का शौचालय बना सकते हैं, स्नानागार बना सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस कोने में आपको हवा का आदान प्रदान बनाए रखना है, यानी घर की हवा बाहर निकले और बाहर से ताजी हवा अंदर आए। इसके लिए आपको एक खिड़की या रोशनदान इस दिशा में अवश्य बनाना चाहिए और जल से भरा हुआ पात्र रखें। मनी प्लांट यदि इस दिशा में लगाएंगे तो सर्वोत्तम रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दोस्तों दक्षिण की दिशा यम की दिशा मानी जाती है, यानी यहाँ यमराज का वास होता है। इस दिशा को नकारात्मक दिशा हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ मायनों में यह दिशा आपको बहुत बड़े लाभ दिला सकती है, क्योंकि यह दिशा यानी दक्षिण दिशा हमारे पितृ और पूर्वजों का निवास स्थान भी होती है, यानी यहाँ हमारे पितृ पूर्वज रहते हैं। तो आप इन्हें खुश करने के लिए इस दिशा में एक काम कर सकते हैं। आप एक गाय के घी का यानी कि शुद्ध घी का एक दीपक यहाँ जलाएं जो अपने पितृ और पूर्वजों को समर्पित हो। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगा। अब आपको ध्यान देना है कुछ बातों का, जैसे कि आपको दीपक जो जलाना है वह मिट्टी का होना चाहिए। दूसरा कि उस दिया की बाती उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, ना कि दक्षिण दिशा की ओर। तीसरा कि आपको वह दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखना है। उस दीपक के लिए आपको एक कटोरी में अन्न लेना है, यानी गेहूं ले सकते हैं, और उस अन्न के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है। बस आप इतना करेंगे, आपके पितृ खुश होंगे, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है तो धीरे धीरे वह क्षीण होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस दिशा से बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। हालांकि यह दिशा हानि की दिशा होती है, मृत्यु की
की दिशा होती है। एक बात और आपने गौर की होगी दोस्तों कि आपके जीवन में जब भी कोई बहुत बुरी खबर आती है, बहुत ही बुरी खबर, तो वह हमेशा दक्षिण दिशा से ही आती है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी सोना नहीं चाहिए। यह बहुत ही हानिकारक होता है, इससे आयु कम होती है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है दोस्तों। दक्षिण दिशा की ओर कोई भी खिड़की, दरवाजा, रोशनदान खुलना नहीं चाहिए, यानी दक्षिण दिशा से किसी भी प्रकार की हवा आपके घर में नहीं आनी चाहिए। पहली बात यह है। दूसरा, दक्षिण दिशा में आप किसी भी पौधे को नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि घर की बालकनी तक दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, यानी घर का कोई भी खुला स्थान दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, अन्यथा घोर नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। जिस घर की बालकनी, खिड़की, दरवाजे दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं उस घर में हमेशा बुरी खबरें आती हैं, लोगों में आपसी प्रेम कम हो जाता है और धंधे व्यापार को लेकर समस्याएं जीवन भर बनी रहती हैं दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात कि घर में महामारी, भयंकर से भयंकर बीमारी होने के हमेशा आसार बने रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में है कि आप दक्षिण दिशा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। या तो आप लापरवाही करेंगे तो आप अपने विनाश को खुद ही दावत देंगे, और यदि आप एक दीपक जलाकर अपने पितरों को खुश कर लेते हैं तो आप फिर इस दिशा का बहुत बड़ा लाभ ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस धरती पर आज के समय में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से पितृदोष कार्य ना कर रहा हो, क्योंकि हमारी जीवनचर्या ही कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पितृदोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। तो जरूरी है कि आप पितृदोष निवारण के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहें। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम कोने की, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर की। इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। यह देवी नैऋति यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। यह बहुत ही पवित्र स्थान होता है दोस्तों, लेकिन लोगों को इस स्थान के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। तो आपको इस दिशा में क्या करना चाहिए? आपको इस दिशा में अपने घर की तिजोरी यानी धन संग्रह करने वाली व्यवस्था करनी चाहिए। आप जहां भी धन रखें इस दिशा में ही रखें, घर की इसी दिशा में रखें। घर के बड़े बुजुर्गों का बेडरूम इसी दिशा में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस दिशा में हवा के आवागमन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और इस दिशा में आप एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं दोस्तों। धन का कटोरा हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, हम इस वीडियो में भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप इस दिशा में धन का कटोरा यदि स्थापित करते हैं तो आपके घर में धन हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। आपके घर में ऐसे ऐसे माध्यमों से पैसा आएगा जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। यकीन जानिए, उपाय कार्य अवश्य करते हैं, बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ इस उपाय को करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर की। दोस्तों, इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। यह अग्नि को समर्पित होता है, यानी अग्निदेव इस दिशा में वास करते हैं। तो अब आपको ऐसे में यहाँ क्या करना चाहिए? ऐसे में यहाँ आप एक खिड़की या रोशनदान बना सकते हैं। हवा का प्रॉपर आवागमन होना चाहिए। दूसरा, इस दिशा में आप किचन बना सकते हैं, यानी रसोई घर यदि इस दिशा में है तो सर्वोत्तम है। और यदि आप इस दिशा में रसोई घर नहीं बना पा रहे हैं तो आप कम से कम एक दीपक इस दिशा में यानी कि दक्षिण पूर्व कोने में, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, यहाँ पर एक दीपक रोज अवश्य जलाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि दीप दान की प्रक्रिया से भी हम अपने बुरे समय को या अपने नकारात्मक समय को काट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। आप यदि दीपक सही तरह से सही दिशाओं में जलाते हैं तो आपके घर में बहुत सकारात्मक वातावरण बन जाता है और आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है आपको घर की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई यह सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर सकता है, आपको मानसिक यातनाएं दे सकता है। उस ग्रह का नाम है राहु। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में राहु नीच का होता है उनके जीवन में विनाश लीला आरंभ हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, सब कुछ मानसिक तौर पर ही तो हमारे जीवन में घटित होता है। यदि सुख है तो मानसिक है, दुख है तो मानसिक है। परिस्थितियों से तो ज़्यादा प्रभावित हम होते नहीं हैं, जो भी है हमारे दिमाग में ही उत्पन्न होता रहता है। तो अब सुनिए कि राहु किस प्रकार किसी को परेशान कर सकता है और राहु
किस प्रकार किसी को लाभ भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन में अमृत बाहर निकला तो तमाम देवी देवता उस अमृत को पान करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जहर का पान तो भगवान भोलेनाथ ने कर लिया था, अब अमृत की बारी थी और देवता इसका पान करने लगे। इन्हीं देवताओं के बीच में एक स्वरभानु नाम का दैत्य भी बैठ गया और उसने भी अमृत पान कर लिया। जब तक भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब उसका जो सिर वाला भाग है वह राहु बना और धड़ वाला भाग केतु बना। दोस्तों, चूंकि उसने अमृत पान कर लिया था तो उसका मर पाना संभव नहीं था। तो यही दो ग्रह अब इंसान के जीवन में भी तरह तरह की पीड़ाएं उत्पन्न करते हैं और हम आज बात कर रहे हैं राहु की। तो दोस्तों, राहु यदि उच्च का होगा तो आपको इतने अच्छे अच्छे विचार देगा, यानी आपको इस तरह की योजनाएं सुझाएगा कि आप जिन पर अमल करें तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, खूब सारा धन वैभव और सम्मान हासिल करेंगे। लेकिन यही राहु अगर आपके जीवन में नीच का है तो आपके द्वारा की जाने वाली अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लगेंगी। आप किसी के अच्छे के लिए उसे सलाह देंगे, उसके जीवन में बुरा हो जाएगा। आप कितना ही अच्छा रहने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में कितनी ही अच्छी घटनाएं घट रही हों, लेकिन आपको सिर्फ बुरा बुरा ही दिखाई देगा। आपको रात को डरावने सपने आएंगे और आपके जीवन में नकारात्मकता का वातावरण बनता रहेगा। आप व्यर्थ की चिंताओं में हमेशा डूबे रहेंगे और गलत जगह पर हमेशा क्रोध करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह राहु का बहुत बड़ा प्रमाण है। जिसका राहु नीच का होता है उस इंसान के रिश्ते नाते भी उससे नाराज होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों आप किसी का अच्छा करने की कोशिश करेंगे लेकिन होगा बुरा, यानी आपकी सकारात्मक सोच भी आपको बचा नहीं पाएगी। आपके रिश्ते नाते भी खराब होते चले जाएंगे। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे उनमें आपको केवल असफलता हाथ लगेगी। आप व्यापार में पैसा लगाएंगे, कुछ सोचकर पैसा लगाएंगे और होगा कुछ और ही। तो यह सब राहु के नीच होने के प्रमाण हैं। तो दोस्तों, ऐसे में यदि आपके जीवन में लगता है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप राहु के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 3 काम करने होंगे राहु के मजबूत करने के लिए, अपने जीवन में उच्चता करने के लिए। तो दोस्तों, राहु को उच्चता करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप 3 उपाय कर सकते हैं। पहला कि आप बहते हुए जल में काले तिल की एक पोटली बनाएं और उसे प्रवाहित कर दें। पहला उपाय यह आपको करना है, इससे आपका राहु शांत होने लगेगा। दूसरा, आपको दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ शुरू करना है। यह भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, जिनके ऊपर राहु की पीड़ा चल रही है, दुर्गा चालीसा का पाठ करने मात्र से ही पीड़ाएं समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा कि आपको सोमवार और शनिवार के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा, यानी 1 माला जाप करना होगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम राम राहवे नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। आपकी बोली बहुत मीठी हो जाएगी, आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आपके फैसले सही साबित होने लगेंगे। आपको व्यापार में उन्नति मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राहु का उपचार करना बहुत आवश्यक है। यदि आपने राहु का उपचार नहीं किया तो आप यकीन जानिए कि यह इस हद तक लोगों को प्रताड़ित कर सकता है कि आत्महत्या करने तक पर विवश कर सकता है। तो यह बहुत ही भयंकर परिणाम है दोस्तों। तो आपको इससे बचना चाहिए। यदि आपको जरा भी महसूस होता है कि आपके जीवन में राहु की महादशा है तो आप इसका उपचार तो कर ही लें। जाता ही क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत ही तो आपको प्रयत्न करना है, लेकिन लाभ बहुत बड़े आपको महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इस जानकारी के माध्यम से आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, तो यकीन जानिए हमें बहुत खुशी होगी। हमें लगेगा कि हमारी और हमारी टीम की पूरी मेहनत सफल हो गई, हमारा पुण्य का घड़ा भी भर गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यदि आपके मन में वीडियो को लेकर कोई प्रश्न है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में प्रश्न पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें। माता के आशीर्वाद की सबको आवश्यकता होती है, आपको भी माँ का सीधा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।